tried to create a suit of armor around the world. दोस्तों, एवेंजर्स की एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी तो आपने देखी ही होगी, जिसमें आयरन मैन और डॉक्टर बैनर ने मिलकर एक रोबोट बनाया था जिसका नाम अल्ट्रॉन रखा गया, जो पूरी दुनिया के लोगों को खत्म करना चाहता था। खैर, ये तो एक मूवी थी, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से ऐसे रोबोट्स का निर्माण कर दिया है जो इंसानों को कैद करने की बात कहते हैं। आज इंसान हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, इसलिए आज इंसानों की जगह रोबोट्स ने ले ली है। इससे इंसान मशीनों पर इतना डिपेंडेंट हो गया है कि यह समझना मुश्किल है कि मशीन इंसानों की देख रेख कर रही है या इंसान मशीन की। वहीं टेक्नोलॉजी का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है कि रोबोट्स को इंसानों से सीखने की जरूरत ही नहीं रही, इसलिए आज रोबोट्स ही इंसानों का सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है। वहीं कुछ रोबोट्स ने तो इंसानों को खत्म तक करने की बात कही है। आखिर कौन है वो रोबोट्स? साथ ही दोस्तों, आने वाले कल में क्या इंसानों की जगह रोबोट्स ले लेंगे? ये सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे आज हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बीना 48 एआई रोबोट जिसने इंसानों को गुलाम बनाने की बात कही। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। बीना 48 रोबोट ने कहा कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल को हैक कर पाई तो वो पूरी दुनिया को बंदी बना लेगी। लेकिन बीना इकलौती ऐसी रोबोट नहीं है। ऐसे ही एक और इंटरव्यू में एंड्रॉइड रोबोट फिलिप के डिक ने इंसानों के लिए एक ह्यूमन जू बनाने की बात कही थी, ताकि लोग उसी में कैद रहें, यानी हम जू में कैद रहेंगे और रोबोट्स इस धरती पर राज करेंगे। वहीं सोफिया रोबोट का तो नाम आपने सुना ही होगा, जिसे हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया था। उसी भोले से चेहरे वाली सोफिया ने इंसानों को डिस्ट्रॉय करने तक की बात कह दी थी। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या हमें रोबोट्स के सहारे अपने जीवन को छोड़ देना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि रोबोट्स इंसानों के लिए थ्रेट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका डिसीजन मेकिंग पावर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। इसके बारे में एलोन मस्क कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा थ्रेट है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एआई रोबोट्स इतनी तेजी से डिसीजन ले सकते हैं कि जहां हमारे न्यूरॉन्स 1000 पर सेकंड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वहीं एक एआई रोबोट्स बिलियन पर सेकंड में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2017 का डीप माइंड अल्फा गो रोबोट, जो गूगल ने बनाया था। इस एआई रोबोट ने वर्ल्ड के बेस्ट गो गेम प्लेयर ली सुडोल को चुटकियों में हरा दिया था। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये बोर्ड गेम चेस की तरह इंट्यूशन और क्लेवर डिसीजन मेकिंग पर बेस होता है। अल्फा गो अलग अलग कॉम्बिनेशन की मदद से पहले ही ये पता लगा लेता है कि सामने वाला कौन सी चाल चल सकता है। इसी तरह अल्फा गो ने ली सुडोल को मिनटों में हरा दिया। इसी तरह अगर हम एक और पावरफुल रोबोट बना लेते हैं तो उसे हमारे एक्शन और खुद को बचाने के सारे तरीके पता होंगे, जिससे हम उसे नहीं बल्कि वो हमें कंट्रोल करने लगेगा। और अगर हम रोबोट्स को खतरा लगने लगे तो क्या पता वो हमारे ही न्यूक्लियर बम हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल करने लगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जो हुआ ही नहीं उससे क्या डरना। दोस्तों, हुआ नहीं पर हो सकता है, क्योंकि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इस तरह बढ़ती जा रही है कि इससे आने वाले कुछ सालों में ही इंसान किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि आप अभी तक एआई टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। इसको ऐसे समझिए कि जिस टेक्नोलॉजी को सीखने से इंसानों को 1000 साल लग गए, वहीं ये मशीन इस टेक्नोलॉजी को कुछ ही दिनों में सीख सकती है और इसे एग्जीक्यूट भी कर सकती है। यानी अगर उनके हाथ हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं लगी तो वो खुद ही ऐसी मिसाइल बना लेंगे जो शायद हमारी न्यूक्लियर मिसाइलों से भी ज्यादा खतरनाक हो। अब आती है दोस्तों बात ट्रेनिंग की। दोस्तों, जैसे एक बच्चे को अच्छी परवरिश देकर एक अच्छा इंसान बनाया जाता है, वैसे ही एक रोबोट को अच्छी ट्रेनिंग देकर अच्छे और बुरे की समझ दी जा सकती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि आज इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। रोबोट्स को हमसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ इंटरनेट से ही सीख लेते हैं। आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा चुके हैं जिससे रोबोट्स को इंटरनेट से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वहीं बात रही सही और गलत की, तो इंसान कोई मशीन नहीं है जिससे गलती ना हो, लेकिन मशीन के लिए इंसान उसका बॉस है। और जब बॉस गलती करेगा और रोबोट उससे करेक्ट करेंगे, तो आप खुद बताइए, अगर आपका बॉस गलती करे और आप उस गलती को ठीक करें तो क्या आप अपने आप को बॉस नहीं समझेंगे या बॉस बनना नहीं चाहोगे? इसी तरह रोबोट्स जब कभी इंसानों को अपने प्रिंसिपल्स और बातों से मुकरता देखेगा तो वो उन्हें ठीक करते हुए इंसानों को खुद से सुपीरियर समझने लगेगा। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसानों ने ही रोबोट्स को बनाया है
क्योंकि जब हम ही दूसरों की गलती को सुधारते हुए खुद को बड़ा समझते हैं तो वो फिर भी एक मशीन है। वहीं आज रोबोट्स क्या, इंसान भी सब कुछ इंटरनेट से ही सीखता है। तो क्या हमें इंटरनेट को ही बर्बाद करना चाहिए? वैसे दोस्तों, ये रोबोट बनाने से भी स्टूपिड आइडिया है, क्योंकि आज हमारी दुनिया ही इंटरनेट से चलती है। हम बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन से लेकर ट्रांजैक्शन सब कुछ इंटरनेट से ही कनेक्टेड है। लेकिन चलो मान भी लिया जाए कि हम इंटरनेट को बर्बाद कर देंगे, पर दोस्तों इससे हम फ्यूचर में नहीं बल्कि पास्ट में चले जाएंगे, जहां हमें कम्युनिकेशन के लिए लेटर का इस्तेमाल करना होगा। वहीं क्या रोबोट्स को इस बारे में पता नहीं चलेगा कि हम उसके सबसे बड़े सोर्स को यानी इंटरनेट को ही बर्बाद करना चाहते हैं, जिससे वो अपने सबसे बड़े थ्रेट यानी इंसान को ही खत्म कर देंगे। इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि एआई रोबोट्स बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि वो जल्दी से किसी भी चीज को सीख सकें और चीजों को आसानी से ज्यादा अच्छे से कर सकें, ताकि किसी भी काम को करने के लिए रोबोट्स को इंसानों की जरूरत ना पड़े। अब आप सोचिए, इंसानों ने जब खुद के लिए ही गड्ढा खोद दिया है तो रोबोट्स तो मिट्टी डालेंगे ही, और जब रोबोट्स ये रियलाइज कर लेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है तो क्या वो हमारे कंट्रोल में रहना चाहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि रोबोट्स को कैसे पता चलेगा कि वो हम पर रूल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एग्जांपल सुनिए। माइक्रोसॉफ्ट के टाई एआई बेस्ड ट्विटर बोट ने क्या किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना टाई सॉफ्टवेयर 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने टीनेजर्स से बात करने के लिए बिल्ड किया था। इसे कुछ ही घंटों में रेसिस्ट घोषित कर दिया गया। दरअसल हुआ यूं कि टाई ने एक स्टेटमेंट में कहा कि हिटलर डिड नथिंग रॉन्ग, साथ ही कई और स्टेटमेंट भी कहे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 16 घंटे के अंदर ही टाई को ट्विटर से हटा दिया, जिसके बाद ये तो पता चल गया कि एआई टेक्नोलॉजी इंटरनेट से कुछ भी सीख सकती है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, और अपने हिसाब से उसे सही और गलत की कैटेगरी में डाल सकती है। इसलिए फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी ये कहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी का शॉर्ट टर्म इंपैक्ट तो इस पर डिपेंड करता है कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के लिए डिपेंड करता है कि क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं। वहीं दोस्तों ये खतरा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि आज लोगों को जॉब रोबोट्स की वजह से खतरे में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 45% अमेरिकन की जॉब कंप्यूटराइजेशन की वजह से खतरे में है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इस वक्त अगर कोई जगह है जहां ह्यूमंस की जगह सेफ है तो वो है एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, हेल्थ केयर और टूरिज्म, जहां अभी भी एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और कंपेंशन के लिए ह्यूमंस मशीनों से ज्यादा कारगर है। लेकिन आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, फ्यूचर में हम मशीनों के गुलाम हो जाएंगे? क्या रोबोट्स हम पर राज करेंगे? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।